ओम नमस्ते जी। आज का विषय है अंग स्पर्श मंत्र। ये षोडश कला विकास मंत्र है। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। इसमें वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम 8 तथा नाभि हृदय कंठ शिर 12, दोनों भुजाएं 14 और करतल कर पृष्ठ 16। 16 कलाओं में दक्ष थे श्री कृष्ण जी महाराज, इसलिए उनको पौराणिक लोग भी 16 कला अवतार मानते हैं। हम भी श्री कृष्ण के समान 16 कलाओं से विकसित हो सकते हैं यदि इस मंत्र के तात्पर्य को समझ करके हम जीवन में उतारें। इसमें कुल 4 विधाएं मुझे समझ में आ रही हैं। पहली विधा है सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। कंप्यूटर का सिद्धांत है गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो वाइस वर्सा काम करता है, गॉड इन गॉड आउट। हम जीवन में कचरा ही कचरा भरने में 100% स्वतंत्र हैं, शुभ ही शुभ भरने में 100% स्वतंत्र हैं। हर दिशि शुभ ही शुभ तू जी ले, शाश्वत व्यापक अमृत पी ले, स्व से जुड़ प्रति जंतु हो जा, आनंद निवासी रे। हम जीवन में हर कहीं से शुभ ही शुभ का आभरण करें, ये सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल विधा है। वेद का आदेश है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः। कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें। आज का मानव यदि देखा जाए तो इस मामले में सर्वाधिक दुरुपयोग कर रहा है अपने इन 4 ऋषियों का, आंख और कान का। अशुभ ही अशुभ उसके जीवन में दृश्य श्रव्य माध्यम से जा रहा है, हर कहीं से, सुबह से शाम तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और किसी को भी आप देख लीजिए, कोई भी नहीं छूटा इससे। आज जीवन में अशुभ का भरण 80-20% के मामले में है, यानी शुभ का भरण 20% रह गया है तो 80% अशुभ ही अशुभ का भरण मानव के अंतस में जा रहा है। और ऐसा मानव जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, पतन से ऊपर नहीं उठ सकता। ये पहली विधा थी, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम माध्यम से हम अपने जीवन में शुभ ही शुभ का भरण करें, ताकि जीवन शुभ ही शुभ हो और उन्नत महान हो, दिव्य हो, पवित्र हो। दूसरी विधा है नाभि हृदयम कंठ शिरः के माध्यम से पंचकोशों का उत्थान। 4 क्षेत्रों में हमें उन्नति करनी पड़ती है तो 5वें क्षेत्र में हमको उपलब्धियां मिलती हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय। इन चारों क्षेत्रों में चहुमुखी उन्नति करके अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सकता है व्यक्ति। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, प्राण बलवान पुष्ट होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, सकारात्मक विचारों वाला होना चाहिए, शिव संकल्प में होना चाहिए। और हमारा ज्ञान विज्ञान यानी इंटेलेक्चुअल हमारा लेवल जो है वह उदात्त होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, पवित्र उन्नत होना चाहिए, वेदमय होना चाहिए, ईश्वरमय होना चाहिए। तो अब इस लक्ष्य को लेकर के हम रोज संध्या में कहते हैं ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः। नाभि अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय जो है प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ मनोमय कोश का, और भ्रूमध्य विज्ञानमय कोश का केंद्र है। 5वां तालु में होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जीवन की उपलब्धियां हैं। अब यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो नियमित दिनचर्या न होने के कारण, सात्विक खानपान न होने के कारण 40 वर्ष के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ रोग लग जाते हैं। प्राणमय कोश के मामले में भी देखो, तपस्या जीवन में रही नहीं, न शारीरिक तपस्या, न बौद्धिक, न मानसिक, न वैचारिक धरातल पर कहीं से कहीं तक तपस्या नहीं रही, जीवन में बची नहीं। तो प्राणमय कोश हमारा जो है कमजोर है। इसके बाद मनोमय कोश देखो, वहां तो दिवाला पिटा हुआ है।
हम कचरा ही कचरा अंदर भर रहे हैं जीवन में हर कहीं से। तो और वैचारिक धरातल हमारा जो है बहुत ही खराब है। यदि हमारा माथा टीवी स्क्रीन में बदल जाए तो हम कदाचित अपने घर वालों के सामने भी अपना माथा खुला नहीं रखना चाहेंगे। यानी हमारे मन के विचार माथे पे वीडियो फिल्म की तरह दिखने लग जाएं लोगों को, और सुनाई देने लग जाएं हम क्या सोच रहे हैं, तो हम इसको निश्चय ही ढकना चाहेंगे हर किसी से। तो इस तरह से हमारा आंतरिक लेवल भी बहुत खराब हो चुका है। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति तो है ही नहीं, न स्वाध्याय करते, न चिंतन मनन करते, न पूर्व प्राप्त ज्ञान विज्ञान का जो है आवृत्ति करते, न उसको आगे बढ़ाने की कोई कोशिश है हमारे जीवन में। तो ये हमें तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी हुए बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हमें संयमित और आहार विहार दिनचर्या के मामले में नियमित होना चाहिए, उसके बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जिस शरीर से हम दिन भर काम लेते हैं उसके लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए हमको, सुबह का 1 घंटा 2 घंटा, और इसे स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम आदि करना चाहिए। दिन भर जो बैठे रहते हैं खासकर उनको। अब प्राणमय कोश, आप देखेंगे जो बिल्डिंग व्यवस्था में काम करने वाली बाई या रोड खोदने वाला मजदूर दिन भर धूप में, कड़ी धूप में कितना श्रम करता है। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, दोपहर के बाद, बीच में 1 घंटा विश्राम लेता है भोजन का, और कितना काम करता है, थकता नहीं वो। उसने अपने प्राणमय कोश को पुष्ट बना लिया है। हमारे हाथ में यदि वैसे ही औजार दिए जाए और काम करने को कहा जाए, आधा घंटा भी नहीं हम कर पाएंगे। आगे चलते हैं। ऐसा दिन आप सोचिए, सुबह से उठ करके शाम तक मन अंदर से शांत, प्रसन्न, निर्भीक, संतुष्टि का भाव, तृप्त अंदर से बने रहें, ऐसा हमारा कोई दिन नहीं जाता। दिन छोड़ो, 1 घंटा भी नहीं जाता। 1 घंटा छोड़ो, यदि हम गहराई से निरीक्षण करेंगे, 5 मिनट भी हम एक भी नकारात्मक विचार न उठाएं, ऐसा नहीं जाता। तो ये हमारा इमोशनल भाग हो गया जो कंडम हो चुका है। आगे ज्ञान विज्ञान का स्तर, ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, उसके 4 प्रकार बताए हैं: आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार। आगम माने हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो शाब्दिक ज्ञान होता है उसको आगम कहते हैं। स्वाध्याय, अलग बैठ करके उसके ऊपर विचार करते हैं, अपने जीवन के साथ उसको मेल करते हैं, और फिर क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, इसका उहापोह करते हैं। प्रवचन, जो सुनी बात, विचारी बात को दूसरों को भी समझाते हैं, बताते हैं, वो प्रवचन हो गया। तो वो फिर व्यवहार में उतर आता है। ऐसे ही दूसरी एक पैरेलल प्रक्रिया है इसकी: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। श्रवण माने ध्यानपूर्वक सुनना, मनन माने सुने हुए पर चिंतन मनन करना, और फिर निधिध्यासन माने निर्णय लेना अथवा ध्यान योग से देखना, और फिर साक्षात्कार जीवन में उतर आता है। तो ये पंचकोशों के माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान करते हैं, चहुमुखी उन्नति करते हैं। आगे चलते हैं। बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति सफल या यशस्वी नहीं होता। और यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, उपासना से ही व्यक्ति के जीवन में आत्मिक बल आता है। ऋषि दयानंद के पास इतना बल क्यों था, इतने निर्भीक क्यों थे वो, आत्मिक रूप से इतने बलवान क्यों थे? क्योंकि वो उपासना योग को जानते थे, जीवन में अपनाए हुए थे। तो बल और उपासना, कर्म और उपासना, ये दोनों अविद्या मानी जाती है, और ज्ञान विद्या के क्षेत्र में माना गया है। विद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। कर्म और उपासना को अविद्या में गिना है महर्षि दयानंद जी ने, और ज्ञान को विद्या में गिना है। तो कर्म और उपासना रूपी अविद्या से मृत्यु दुख को तर करके व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अमृत का भोग करता है, यानी समाधि लगा करके ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो ये ज्ञान कर्म उपासना की विधि विद्या और अविद्या के संदर्भ में हमको जाननी चाहिए। ये तीसरी विधा हो गई बाहुभ्याम यशो बलम से। चौथी विधा है करतल कर पृष्ठे। हमारा करतल, कर पृष्ठ, यदि हम त्वचा को देखेंगे तो एक भाग उजला है, एक भाग अपेक्षाकृत काला है, और हम उजले वाले करतल से ही कर्म कर पाते हैं, और हाथ दोनों कर्म के प्रतीक हैं, और ये इंद्रियां उसमें सहायक होती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां एक हाथ की 5 उंगलियां, और 5 कर्मेंद्रियां दूसरे हाथ की 5 उंगलियां। तो हम अपने इंद्रियों को व्यवहार में धर्मपथ पर ही चलाएं, क्योंकि आप देखेंगे करपृष्ठ वाले भाग से आप कर्म नहीं कर पाते।
करतल वाले भाग से ही करते हो, तो उससे हमको पता चलता है कि हम विवेक को जागृत करेंगे, अपनी बुद्धि शुद्ध निर्मल करेंगे, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का अधिकतम सदुपयोग कर पाएंगे, उन्हें सप्रयास अधर्म से बचाते धर्म पथ पर दृढ़ कर सकेंगे। इस तरह से हम देखते हैं सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म ही ब्रह्म, शुभ ही शुभ जीवन में भरना, नाभि, हृदय, कंठ, सिर के क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश में चहुमुखी उन्नति करना, ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से विद्या अविद्या बंध मोक्ष को समझना, और इंद्रियों का अथर्वण यानी इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक धर्म में चलाना, ये इस अंगस्पर्श मंत्र का अर्थ हुआ संक्षेप में। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।